कादियानियों की नामूस रिसालत और नामूस सहाबा पर यलगार की पंजाब असम्बली में भी गूंज। पूरा ऐवान हैरान परेशान था कि कादियानियों की 3 किताबें शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, द फर्स्ट मुस्लिम और आफ्टर द प्रॉफिट कैसे प्रिंट हुई, मार्केट में कैसे आईं और फिर फरोख्त कैसे हो रही हैं। सियासतदान इस इशू पर भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे। अपोजिशन ने मौजूदा हुकूमत को कादियानी हुकूमत करार दे दिया। कोरोना वबा की वजह से पंजाब असम्बली का इजलास लाहौर के फ्लैटिस होटल में मुनक्किद किया गया। इस तारीखी इजलास की कार्रवाई भी तारीखी थी, जिसमें कादियानियों के नामूस रिसालत और नामूस सहाबा पर हमले की मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर पेश की गई और मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। 5 जून 2020 के पंजाब असम्बली के ऐवान में मुतफिका करारदाद लाई गई थी, जिसमें हुक्म दिया गया था कि मुतलका महकमा कादियानियों की इन किताबों पर फौरी पाबंदी लगाए और मार्केट में मौजूद स्टॉक को जब्त करे, जबकि रवा इजलास में ही इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई ने कहा कि ये हमारे लिए बाइसे नदामत है कि इस पाक सरजमीन पर ऐसी किताबें भी मौजूद हैं। आलम इस्लाम के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान बनाने का नारा ही ला इलाहा इल्लल्लाह था। इस मुल्क में कैसे ये किताबें शाया हुईं, किस तरीके से ये फ़रोख्त हो रही हैं और मार्केट में कैसे आईं। इस किताब के अंदर जो कुछ लिखा गया है वो न सिर्फ काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया वाली बात है कि जो पाकिस्तान जिसका वजूद ही इसलिए हुआ कि हमारा एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ऐसे मुल्क के अंदर ये किताबें कैसे पहुंची, कैसे प्रिंट हुई और कैसे मार्केट में ये फिर रही हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज हमें एक स्टेप आगे बढ़ के इन किताबों को फौरी तौर पर बैन करने के हवाले से भी कहा गया था उस वक्त कमेटी को, लेकिन आज के हवाले से हम ख़ास तौर पे पूरा ईवान जो है, ये मेरी पहले अपोजिशन से भी बात हुई है और ये मुतफिका तौर पे ये हम करारदाद लेके आए हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बड़ा नाजुक मामला है। नाकाबिल एतराज़ मवाद मार्केट में कैसे आया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अपोजिशन रुकन असम्बली राना मशहूद ने हुकूमत पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इस वक्त कादियानियों की जानिब से चारों तरफ से इस्लाम पर वार किए जा रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ थे वो कादियानी इस वक्त हुकूमत में अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए। तकलीफ की बात है कि इतनी बड़ी बात हो गई, क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। कम्युनिटी की बात हो, क्रिसमस के हवाले से जो है अवाम के अंदर शुबहात पैदा करने की बात, चाहे खत्मे नबूवत के हवाले से हो, चाहे कादियानियत के हवाले से हो, तो सर मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहले जब इस तरह का काम होता था फौरी तौर पर जो लोग करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, उनको मुअत्तमद भी करते हैं। और जो असेंबली ने इसके ऊपर आज जो कमेटी बनी और कमेटी के ऊपर जिस तरह आपने इसको लीड किया, इस पर हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। हुकूमती रुकन असम्बली उज़्मा कारदार ने राना मशहूद के इल्ज़ाम में कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है जब हमारे ईमान पर शक किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर जिस तरह से इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया वो सब ने देखा। राना मशहूद ये किस तरह कह सकते हैं, कादियानी चारों तरफ से यलगार कर रहा है, कभी कौमी टीवी चैनल्स के ज़रिए, कभी सैटेलाइट चैनल्स और कभी अखबारात के ज़रिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी अरूज पर है, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारे सियासतदान एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं।